आप सबके बच्चे स्कूल में गए और उन्होंने कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ सवाल पूछा, मैं स्कूल क्यों जाऊं, तो आपने ये सारे जवाब उनको दिए कि बड़ा के अच्छा आदमी बनना है, पढ़ना लिखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये सब आपने उनको बताया, है ना? राइट। तो धीरे धीरे इसका नतीजा क्या महसूस हुआ? आपको क्या लगा? क्या नतीजा आया? धीरे धीरे स्कूल में भेज दिया आपने ये सब बोल के, धीरे धीरे क्या नतीजा आया? क्या बच्चे इंटरेस्टेड होके स्कूल जाना शुरू कर दिए? यस माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। यस मम्मी, मैं बहुत पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करूंगा। ऐसा शुरू कर दिया आपके बच्चे ने? धीरे धीरे बोर होते गए। ऐसा तो नहीं बोला ना, यस मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा? ऐसा नहीं बोला ना। तो धीरे धीरे बोर हो गए, स्कूल जाना उनके लिए कुछ अलग ही हो गया। एंजॉय स्कूल बट दे डोंट नो अबाउट बिकमिंग बिग पर्सन, जो हमने उनको डाल दिया। ओके, व्हाट इज द बिग पर्सन, है ना? तो पहले, सबसे पहले हमारी गलती एज अ पेरेंट्स हम ये करते हैं, हम बच्चों को इस तरह से वातावरण में भेजते हैं या इस तरह से कुछ, आप डायरेक्ट नहीं बताते हो, जानबूझ के भी नहीं बताते हो, लेकिन ये परिणाम स्वरूप उनके अंदर जाता है। परिणाम स्वरूप वो क्या जाता है कि मुझ में कुछ तो कमी है और मुझे कुछ तो करके वो कमी पूरी करनी। ये बाय डिफॉल्ट हमारी सिस्टम से उनके अंदर जाता है। क्या लगता है आपको, एम आई राइट और नॉट? हाँ, कि मुझ में कुछ तो कमी है और मुझे वो कमी क्या कैसे पूरे करनी है? कुछ तो बाहर करके वो पूरी करनी है। राइट। तो स्कूल में भेजा है मुझे, तो मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि मुझ में कुछ तो कमी है और वो पूरी करनी है। एक अच्छा आदमी मुझे बनना है। राइट। अब मुझे अच्छा आदमी बनना है तो अभी मैं क्या हूं? मैं बुरा हूं। राइट ना? मैं ठीक नहीं हूं। बड़ा होके मुझे कुछ बनना है तो अभी मैं कुछ बना नहीं हूं, मुझे बनना बाकी है। तो मैं अंदर से अभी इनकम्प्लीट हूं। राइट ना? मैं अंदर से क्या हूं? इनकम्प्लीट हूं। अपने आप को मुझे साबित करना है। अभी मैं साबित नहीं कर पा रहा हूं, बराबर ना? आपको बड़ा होके या फिर स्कूल जाएगा तो अच्छा बनेगा कि नहीं? अच्छा पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे तुझे? अच्छा कहेंगे ना सब लोग? राइट और नॉट? तो पढ़ाई से हमने क्या कह दिया कि मुझ में कुछ तो कमी है और वो कमी पूरी करने के लिए मुझे बाहर कुछ तो करना है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट शुरू के दिनों में बचपन से पहुंच गया और वो इतना पहुंचा है कि हम 70-80 साल के जीवन तक आए, फिर भी हमारे अंदर वही है कि मुझ में कुछ तो कमी है जो मुझे बाहर से पूरी करनी। समझ रहे आप? है ना? तो हम शुरू में ही क्या करते हैं बताएं? शुरू में ही बताया, एकदम शुरू में बच्चा अभी तो 1 आध साल का, उसको टीका लगाते, इधर एक काजल, तो मेरा बच्चा उसको नजर ना लग जाए। इसको क्या ना लग जाए? नजर ना लग जाए। ये एक कॉमन डायलॉग है कि नहीं? दूसरा और एक डायलॉग आता है, बच्चा कुछ भी करने जाएगा तो आप उसको कहते हैं
लोग क्या कहेंगे, ते काका काय म्हणतील तुला, ये आता ना मराठी में आता, काका क्या बोलेंगे, वो पड़ोस के क्या बोलेंगे, लोग शेम शेम भी आता है ना, वो शेम शेम, अरे ये तो ऐसा ये कर रहा है, बोलो का त्यांना, पूरा इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरे इसमें हम बच्चों को पहली बात तो ये सिखाया इसी में कि मुझ में कुछ तो कमी है, मुझे बाहर से पूरी करनी है। एक बात, मुझ में कुछ तो कमी है, मुझे बाहर से वो पूरी करनी है, और बाहर से पूरी करनी है तो कैसे पूरी करनी है, लोगों से मुझे वो देखना है, मतलब यहां से एक इम्पैक्ट और ऐसे पहुंच गया कि मेरी खुद की पहचान मैं बाहर से देखना शुरू कर दी। एम आई राइट? मैं अपने आप को कैसे पहचान रहा हूं, आईना क्या कहता है, बाहर के लोग क्या कहते हैं, उससे मैं अपने आप को पहचानने लगा। मैं खुद से नहीं पहचान रहा हूं, तो किससे पहचान पहचान रहा हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं। राइट? तो तू अच्छा दिखेगा तो क्या होगा, सब लोग अच्छा बोलेंगे कि नहीं, इसलिए तूने क्या करना है, हाथ मुंह धोने हैं। राइट ना? नहाना क्यों है, कि गंदा नहीं रहेगा, गंदा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, नहाना है। अच्छे कपड़े क्यों पहनना है, लोग क्या कहेंगे, कितना गंदा रहता है तू, ये सब कहेंगे, इसलिए तुझे कपड़े अच्छे पहनने हैं। राइट? तो तेरी सारी पहचान कौन देने वाला है, बाहर के लोग देने वाले। ये है हमारी सबसे बड़ी गलती पेरेंटिंग की, सबसे बड़ी गलती, जो हम बच्चों को उनकी पहचान बाहर से देते हैं। तो मेरी पहचान बाहर से क्यों कैसे आएगी, तो इस तरह से आएगी, लोग क्या कहेंगे, तू किसके लिए सजना है तो उनके लिए सजना है, पढ़ना किस लिए है तो दूसरों के लिए पढ़ना है, लोग क्या कहेंगे, या फिर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है इसलिए तुझे पढ़ना है। राइट? जो भी करना है किस लिए करना है, तो मुझे बाहर से लोगों ने अच्छा बोले, बाहर से लोगों ने ठीक बोले, बाहर मैं लोगों को अच्छा दिखूं, मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, मुझे बड़ा बनना है, इन सब चीजों के लिए हम जो भी करना है वो करेंगे। और ये एक ही चीज में से इम्पैक्ट क्या हुआ, तो बच्चे जब शुरू के दिनों में छोटे बच्चे रहते हैं 3 4 साल 4 5 साल तक, तो वो ऐसे रहते हैं कि मानो वो परिपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं। आप किसी 2 या 3 साल के बच्चे को मेकअप करते हुए नहीं देखा होगा, वो नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है उसकी पहचान बाहर से नहीं है, उसकी पहचान अंदर से। उसको मालूम है उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूरे परिपूर्ण है। राइट ना? लेकिन हम उसको फिर धीरे धीरे मेकअप करना सिखा देते हैं। वो कभी आईने के सामने खड़ा नहीं रहता है, 3 साल का 4 साल का बच्चा आईने के सामने इतना देर तक खड़ा नहीं रहता है, वो खड़ा भी रहेगा तो वो उत्सुकता के लिए रहता है, उसको उत्सुकता रहती है, मैं कैसा हूँ, ये कैसा बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो उत्सुकता के लिए है, वो अपनी पहचान नहीं ले रहा है आईने से। बराबर है ना? धीरे धीरे वो अपने अंदर का जो फुलनेस है, तृप्ति है, आनंद है, उसे भूलता जाता है, और उसे लगता है कि मुझे बाहर से जो मिलने वाला है, लोग क्या कहेंगे, या फिर जो भी बाहर से मुझे ये क्या लेनी है, मेरी आइडेंटिटी लेनी है, मेरी पहचान मुझे बाहर से लेनी है, मेरे अंदर नहीं है। तो वो अपने आप को अंदर से भूलते जाता है और बाहर से अपनी पहचान ढूंढने लगता है। इट्स अ फर्स्ट मिस्टेक, ये सबसे पहली गलती पेरेंटिंग में हमसे हुई। और ये मैं कहूँ आपको 99.9% पेरेंट्स ये गलती करते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप क्या है पता है, हम जीवन भर अपने आप को बाहर खोजना शुरू कर देते हैं।
जीवन भर एवरीथिंग, हर एक्शन में हम अपने आप को बाहर खोजते हैं। और जो जीवन में इतना मस्त खेल की तरह जीवन था, आनंदमय जीवन था, उसे हम क्या बना देते हैं फिर? स्पर्धा बना देते हैं, कंपटीशन बना देते हैं। क्योंकि यहाँ तो बाहर से पहचान आने वाली है, मैं तो कमी हूँ, मुझ में तो कुछ तो कमी है, तो मुझे बाहर से वो निपटानी है। तो बाहर में जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा अंदर क्या होगा? वाव महसूस होगा। इसलिए बाहर क्या शुरू हो गया? कंपटीशन शुरू हो गया। तो जीवन आनंद का, आनंदमय जीवन था, जो बबलिंग चेहरा था आपका। देखो 3 4 साल 5 साल के बच्चों का चेहरा कैसे होता है? बबलिंग होता है, वाव रहता है, ऐसे ऐसे लगता है उनके गालों को ऐसे पकड़े, ऐसे प्यार करे उनसे, राइट ना? वो धीरे धीरे 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल फिर हम जैसा सूखा हुआ चेहरा हो, जिसमें कोई बबलिंग नहीं है। वो बबलिंग बाहर से आता है। हमारा बबलिंग कहाँ से आता है? वो मेकअप से, ब्लीचिंग, और वो क्या करते हैं ना, क्या क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं और जो भी क्रीम्स लाते हैं, फेस वॉश, ये हमें बबलिंग करवाता है। वो आर्टिफिशियल बबलिंग। नेचुरल बबलिंग हमारा धीरे 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 क्या होता है? कम होते जाता है। और जीवन जो वाव था, हम फिर भागने लगे हैं, दौड़ने। और ये एक छोटी सी बचपन में हमें मिली हुई गलती पेरेंट्स से हमें जिंदगी भर के लिए इम्पैक्ट कर रही है, जिंदगी भर के लिए। एम आई राइट और नॉट? क्या कहते हो, मैं सही बोल रहा हूँ? तो हम अपनी पहचान कहाँ से ले रहे हैं? आईने से, फ्रेंड्स से, बाहर के लोगों से, है ना? आप क्या कर रहे हो उससे, आपको कितना अच्छा आता है उससे, आप स्कूल में सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं उससे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स से आपकी पहचान बनेगी, सबसे अच्छे डांस से आपकी पहचान बनेगी, सबसे अच्छे बिहेवियर से आपकी पहचान बनेगी, राइट ना? तो हम पूरी जीवन में हमारी पहचान बाहर ढूंढना शुरू करती है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। इसके बहुत सारे परिणाम भी है। इससे हुआ क्या पता है? जीवन में हमारे, हम कैसे दिखते हैं इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस हो गया, और हम कैसे हैं इसका फोकस हमारा निकल, बराबर? हम अंदर क्या है ये हम भूल गए, या फिर ये कहें कि हम अंदर क्या है इसको हम प्राथमिकता देना भूल गए, या इसको कोई प्राथमिकता नहीं है। हम दिखते कैसे हैं बाहर, इसको ज्यादा प्राथमिकता है आगे। तो मैं कैसा दिखता हूं इसकी ज्यादा फिक्र है, मैं कैसा हूं इसकी ज्यादा फिक्र बच्चों को नहीं है, और हमें भी। एम आई राइट? बराबर है। हम कैसे दिखते हैं इसकी ज्यादा हमें फिक्र है, हम कैसे हैं इसकी ज्यादा हमें फिक्र नहीं है। ठीक ना? सो दिस इज, और इस गलती में और एक आ गया है, देखो, बाय डिफॉल्ट आ गया ये। आपने आपके बचपन में आपको ये आया होगा, हर एक का कुछ ना कुछ ऐसे रहता है ना, सबको खुश रखना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। खुश रखेंगे तो सब आपको क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे। और सब आपको अच्छा बोलेंगे तो आप क्या बन जाओगे? गुड गर्ल बन जाओगे, गुड बॉय बन जाओगे। एम आई राइट? तो मैं अच्छा बिहेव करने लग गया सबके साथ। आओ अंकल, बैठो अंकल। अंकल ने कुछ भी बोला तो गुस्सा नहीं करना है। फिर किसी को नो नहीं कहना, सबको हाँ कहना। भले ही नो कहने की इच्छा हो तो भी नो ना कहना, हाँ कहना। तो सबकी मर्जी रखना, राइट ना? तो ये बच्चा बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, फिर ससुराल गया, ससुराल गया और सबकी मर्जी रखने लग गया, राइट? और किसी किसी जगह इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि सबकी मर्जी सही मायने में अलग ढंग से भी रखनी पड़ती है। इज अ वर्स्ट केस इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन एरिया, रीजन्स है ऐसे, राइट? तो सबकी मर्जी रखने के पीछे ये गया। जीवन भर अच्छा दिखना है, अंदर रो रहा है,
अंदर हालत ठीक नहीं है, लेकिन बाहर क्या कर रहा है? अच्छा दिखना है। और अच्छा दिखूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे। लोग अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। मैं अच्छा हूं नहीं, मैं कुछ करूंगा तो अच्छा बनूंगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट। इज इट ट्रू और नॉट? इसके ऊपर क्या करना है ये मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। लेकिन पहले बता तो देता हूँ, आपको पता तो चले कि सबसे बड़ी गलतियां क्या हो रही है पेरेंटिंग की, सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है, राइट? और इन सब में बच्चे ने क्या खोया? अपना सेल्फ स्टीम खो दिया, आत्मसम्मान खो दिया। हमारी इस प्रोसेस में आत्मसम्मान चला गया, बराबर ना? और वो आत्मसम्मान अंदर ही था, पूरा था, लेकिन वो चला गया और हमने सिखाया वो बाहर से मिलेगा। इसलिए पूरा जीवन भर आत्मसम्मान कहां ढूंढ रहा है? दूसरे आपको क्या कहेंगे इसमें अपना सम्मान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और जो कि कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। नेवर। इज द फर्स्ट मिस्टेक, राइट? इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? ठीक बोल रहा हूं मैं? ये पहली मिस्टेक हम सब लोग अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक, मैंने जैसे पहले ही कहा कि मिस्टेक्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन बातों के ऊपर ध्यान दूंगा, उन 5 मिस्टेक्स को बताऊंगा आपको जो आपके बच्चे के लाइफ टाइम में इंपैक्ट करती है, जिसका परिणाम जीवन भर तक रहेगा। ऐसी मिस्टेक्स की हम बात करेंगे। दूसरा, तो पहले इसमें आपके बच्चे ने खोया आत्मसम्मान, खो दिया। दूसरा, पैम्परिंग मोर देन रिक्वायर्ड, प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड मोर देन रिक्वायर्ड। बच्चों को बहुत प्रेम देना, आवश्यकता से ज्यादा। प्रेम नहीं कहूंगा मैं उसे, ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा सुरक्षा देना, आवश्यकता से ज्यादा। जहां जरूरत नहीं है उससे ज्यादा, नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। हाँ? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे हम पैम्परिंग करते हैं और कैसी आदतें बनती है। हमारे जितनी भी आदत है, धारणाएं हैं, वो सारी पैम्परिंग से आती है। ये एक्स्ट्रा लाड प्यार से आती है। जैसे समझो आप यहाँ पे अभी बैठे हैं क्लासरूम में, मेरे साथ बैठे हैं, और कोई आपके घर में आपकी मम्मी हो या फिर पति हो या फिर आपका बच्चा हो, आपको ज्यादा ही, आपको पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ग्लास भर पानी ला के दिया, और वो भी अभी ठंडी के दिन है समझो, तो ठंडी के दिन में उन्होंने थोड़ा सा हॉट वाटर बॉटल आपके सामने वहां पे ला दी। आपको चाहिए नहीं है, यू डोंट वांट इट, बट स्टिल दे आर पैम्परिंग, जो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए किसी ने आपको लाके बोतल रख दी, और रोज आपको सेशन में बैठना पड़ता है। सो आपको जरूरत नहीं थी, आप जाके उठ के ले सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको गर्म पानी की बोतल दे दी, आपने वो लिया, पिया, अच्छा लगा आपको, राइट? दूसरे दिन सेशन फिर से आपका था, तो फिर से किसी ने बोतल रख दी। तीसरे दिन सेशन फिर से किसी ने बोतल रख दी। चौथे दिन, पांचवें दिन, आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन पांचवें दिन के बाद दैट बोतल गर्म पानी की आपकी रिक्वायरमेंट बन गई। अब आप पांचवें दिन बैठोगे, तब बोलोगे अरे जरा गर्म पानी की बोतल रखना तो मेरे बाजू, राइट और नॉट? और धीरे धीरे दैट बिकम्स योर हैबिट। और फिर आप बोलोगे मैं सेशन में बैठती हूँ ना, मुझे गर्म पानी की बोतल तो लगती है, गला थोड़ा सा सूख जाता है ना, गर्म पानी की बोतल थोड़ी लगती। आपको जरूरत नहीं थी, आपको हैबिट बन गई। क्यों? एक्स्ट्रा पैम्परिंग, राइट? एक्स्ट्रा पैम्परिंग।
और मैं आपको एक एक किस्से बताने वाला, एक एक सेंटेंस आपके रहते हैं कि नहीं, देखना। मैं ना कभी भी बाहर जाऊंगी ना, अभी आप सब लोग मदर्स बैठे हैं तो इसलिए मैं उस लैंग्वेज में बोलता हूँ। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ ना, तो एक 4-5 घंटे से ज्यादा बाहर रही तो मेरी बेटी को वो तो ढूंढती है, उसको वो परेशान हो जाती है, उसको मेरे बगैर उसका होता ही नहीं है। ये सेंटेंस है आपके, है कि नहीं? मेरे बगैर तो उसका होता ही नहीं है। मैं 2 दिन के लिए बाहर चली जाऊँ, वो बीमार पड़ जाती, उसको मेरे हाथ का ही खाना लगता है। मैं नहीं खिलाऊंगी तो भूखी रह जाती, राइट ना? मेरे हाथ से ही खाना खाती या खाता है। उसको है ना टीवी के सामने ही खाना देना पड़ता है, तभी खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। उसको मेरी बहुत आदत होगी। और ये आप ऐसे नहीं कह रहे हो, कंप्लेन करके नहीं, यू फील वेरी प्राउड ऑफ इट। उसको मेरे बगैर रहा नहीं जाता है, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाता है। यू फील प्राउड ऑफ इट और नॉट? आप कितना भी बोलो, मैं आपको बताता हूँ, मैं साइकोलॉजी का बहुत अच्छा पढ़ाई कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप जो ये करते हो ना, कि उसको है ना मेरे बगैर होता ही नहीं, मेरे हाथ से खिलाए तो ही खाती है, तो ये बताने में आपकी कंप्लेंट नहीं होती है, तो आपको अंदर से थोड़ा बहुत क्या लगता है, वाह महसूस, है ना? और वो जरूरत ना होने पर भी आपके बच्चे की क्या बन जाती है, आदत बनती है, राइट? कुछ लोगों का तो ऐसे भी रहता है, सेंटेंस आपका भी रहेगा। सो मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है ना, या बेटा स्कूल से आ जाता, तो उसे मैं घर में दिखनी चाहिए। होता है ऐसे? आपका स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं, उसको मैं दिखा तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, तो आते ही वो मुझे देखते हैं पहले, क्या कहते हैं, है कि नहीं, हाथ ऊपर कर दिया, थोड़ा बताइए। स्टेटमेंट्स आपके होते हैं कि नहीं होते? ओके, गुड। वो सिर्फ मेरी सुनता है। जो आप मम्मी है ना, सब मम्मी लोग, इनको ये बहुत, सिर्फ मेरी सुनती है वो, सिर्फ मेरा ही सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता है। आपको बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है, सब पैम्परिंग। मेरी बेटी मुझसे बहुत क्लोज है, मेरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसका, राइट ना? एक्स्ट्रा पैम्परिंग के नतीजे। देन एक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं इसी में, एक्स्ट्रा पैम्परिंग में। जैसे बच्चे को जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा। तो ससुराल में भी चले जाना आपके बेटे के, हाँ, एंड देन आप पहुंच जाना वहां पर। ओके, सो गिव पैम्परिंग। हम बहुत बार ये भी कहते हैं ना, एज ऑल्सो मैटर्स, बट हैबिट नेवर चेंज। हैबिट बदल जाती है, फिर वो पति को चाहती है कि वो आ जाए, वो नहीं आया तो सारा गुस्सा उधर निकलता है। वो अकेले, जरूरत नहीं, अभी समझो आप घर पे आई तो, वो बच्चे घर पे आए तो उनको मम्मी चाहिए। अब आपका बेटा रहेगा, वो जब घर पे आएगा तो उसको पत्नी घर पे चाहिए, क्योंकि मम्मी की जगह पत्नी ले लेती है, राइट? और बेटी होगी तो क्या होगा, पति घर पे चाहिए। और फिर ये बैलेंस नहीं हो पाया तो फिर होता क्या है, वनिता जी? सो दिस हैबिट जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी थी, वो कहाँ चली गई, उसके लाइफ टाइम आगे चली। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे परिणाम स्वरूप में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चों को प्यार ना करो, उनको ये ना करो। मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा जहां नहीं लगता है, जहां आवश्यक नहीं है, उसे कट डाउन करो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो बन जाती है हैबिट, और वो जीवन भर चलती है। जैसे मुझे एक आदत मेरी मम्मी ने लगा दी, और वो ये आदत थी कि मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठता हूं, तो कोई ना कोई मुझे सामने चाहिए।
बैठा हुआ, वो एक तो खाना खाते रहे या फिर बैठा हुआ रहे, मैं अकेला बैठता नहीं हूँ खाना। तो ये मम्मी ने आदत लगा दी बचपन से। जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठ जाऊँ, मम्मी बाजू में बैठ जाती, बेटा ये लाओ, बेटा वो लाओ, बेटा वो लाओ। मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जाके ले सकता हूँ, फिर भी आदत लग गई। अब मेरी शादी हो गई, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग माई वाइफ टू बी देयर। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं खाना खाने बैठू, मेरी पत्नी मेरे बाजू में बैठे। ये समझने में मुझे 2-3 साल गए शादी के बाद, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और वो कहती है मुझे काम है, आप खाना खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहता था। मैं नहीं खाऊंगा, तुम बैठो कोई तो भी मेरे सामने डाइनिंग टेबल पे, मुझे खिलाओ, मैं खाऊंगा। अब ये आदत वो मम्मी ने प्यार से दी थी, राइट और नॉट। वो लग गई आदत मुझे, लेकिन मेरे जीवन के लिए तो ये गड़बड़ शुरू हो गई ना। तो मेरी पत्नी को कोई फ्रीडम नहीं मिलता था। जब भी दोपहर को मुझे खाना खाना है, शी नीड्स टू बी देयर। शाम को मुझे खाना खाना है, उसको वहां होना ही होना है, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। समझे आप। सो इट बिकम्स लाइफ टाइम मेरी हैबिट बन गई, जो कि नेसेसरी नहीं थी। भूख लगी है बेटा, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, खा लेना जब भूख लग जाएगी। ये अगर मेरी मम्मी मुझे आदत डालती, तो मेरी वाइफ भी वही करती, आपका डाइनिंग टेबल पे रखा है, जब भी आपको भूख लग जाए खा लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। कितना आसान हो जाता था, राइट और नॉट। लेकिन वो आसान का डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पैम्परिंग। इससे क्या क्या हुआ, तो मुझे एक आदत तो लग गई, राइट। दूसरी बात, जो आदत लगी वो मेरे लिए लाइफ टाइम बंधन बन गई। बहुत लोग, बहुत कम लोगों का वो आदत छूटती है, लेकिन बहुत लोगों को वो आदत जीवन भर के लिए अलग अलग रूप में रहती है। किसी ने लिखा है पता कैसे चले कि एक्स्ट्रा है। ये तो कोई इतना, हम तो मूर्ख नहीं है, आप पेरेंट्स हैं, इतना तो हम मूर्ख नहीं है कि हमें पता भी ना चले कि ये एक्स्ट्रा। एम आई राइट और नॉट। पता तो चल ही जाता है कि मैं ज्यादा ही कुछ कर रही हूँ, राइट। जैसे हैबिट्स कैसे लगाते हैं देखो, और कैसे लगती है ना। मेरे एक आध बार आपके बच्चे ने दोपहर के खाने में मीठा मांग लिया, स्वीट मांग लिया। आप 10 लोगों को बताते, उसको है ना दोपहर के खाने में मीठा लगता है, मीठे के बगैर खाता नहीं। रोज मीठा शुरू हो गया, राइट। बड़ा हो गया, डायबिटीज शुरू हो गया, शादी हो गई, पत्नी भी मीठा देती है, अब भी उसको बंधन आ गए। नहीं मिला तो ये बहुत हंगामा करता है। ये आपके डायलॉग्स रहते हैं बच्चों के साथ। इसको है ना नहीं दिया ना, जो चाहिए वो नहीं दिया ना, तो बहुत टेंट्रम करता है, बहुत हंगामा करता है। ये डायलॉग्स है आपके, नहीं है। हाँ। तो फिर बच्चा क्या शुरू कर देता है, बच्चों को पता है हंगामा करना है, ये आदतें लगती। एवरीथिंग रेडीमेड, हर चीज मुझे रेडीमेड चाहिए, ये एक आदत बन जाती है, राइट। जैसे छोटी छोटी बातें और ले लेना। आपके बच्चे को खाना देना है, तो क्या जरूरत है, आपको लगता है कि आपका बच्चा अगर बड़ा है या फिर एक 4-5 साल का है, तो खाने के टाइम में वो बैठे और खाना खाए। अगर उस टाइम में ना बैठे, तो डाइनिंग टेबल पे रखा है, जब भी उसको भूख लगे अपना अपना ले खा ले। ऐसा आप चाहते हो आपके बच्चे से, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि वो आपके सिवा खाए ही नहीं। आप क्या चाहते हो। आप हैबिट्स लगाना चाहते हो जो कि आवश्यक नहीं है, ऐसी हैबिट्स लगाना चाहते हो। जैसे जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया ना, मम्मी बाजू में बैठ के ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, खिला रही है। अब उसका प्यार है, वो गलत नहीं कर रही है, वो उसका प्यार है। लेकिन उस प्यार से वो जरूरत नहीं है, उसको वो मुझे मिला, जिससे मतलब जरूरत से ज्यादा मिल गया, दैट बिकम्स माई हैबिट। अगर मेरी मम्मी मेरे खाने के साथ इजी हो जाती थी कि जब भी भूख लगे बेटा वहां खा लेना, और एक आध बार बैठी हुई है, प्यार से दिया, खाना खिला दिया, सो मैं इजी हो जाता था ना उस मामले में, राइट और नॉट।
जैसे देखो, मेरे उठाए बगैर बच्चे उठते ही नहीं है स्कूल के। दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड, हैबिट बना दी है। और बच्चों को पता है मम्मी उठाएगी, बिना उठाए तो मैं उठूंगा ही नहीं, मम्मी कहती है। और उनको भी वो आदत बन जाती है, और आपको भी वो आदत लग जाती है, और ये आदत बंधन बना देती है। कोई एक पेरेंट्स थे मेरे साथ, उनका, मैं जब भी चला जाऊं कहीं टूर पे, तो बोलते मैं जब भी टूर पे चला, मेरी बेटी है ना बीमार पड़ जाती है, उसको बहुत याद आती है, उसके पेट में दर्द होता है। वो जाके बार बार बताते हैं उनको, और वैसे ही होता है हमेशा। और बच्ची को जब भी याद आ जाए, उसके पेट में दर्द शुरू होता है। इट बिकम्स, क्या हो गया, आपके एक्स्ट्रा पैम्परिंग ने, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा जो दिया, वो सुविधा आपके बच्चे की एक आदत बन गई, और आदत आपकी क्षमताओं को कम करती है। सो आपने यहाँ पे अपने बच्चों की क्षमता को कम किया। पहले हैबिट, पहली जो गलती है उसमें हमने आत्मसम्मान को कम किया। दूसरी इस गलती में हमने अपने बच्चों की क्षमता को कम कर दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको हैबिट्स रहेगी, उतने आप आदतों के गुलाम बन जाओगे, और जितने आप आदतों के गुलाम बन जाओगे, उतने आप अपनी पूरी क्षमता से जीवन नहीं जी पाओगे। हर चीज की आदत, फैन लग गया आदत, गद्दी पे सोना है आदत, यहाँ रूम चेंज हो गया आदत, जीवन भर एसी में, एसी के सिवा किसी को नींद नहीं लगती है, ऐसे भी है। तो ज्यादा फैसिलिटीज आ जाए तो एसी के बगैर नींद नहीं लगती है, फिर वो टेम्परेचर कुछ भी रहो। ये सारी चीजें अननेसेसरी की हुई है। तो क्या इससे क्षमताएं बढ़ती या कम होती? कैन यू टेल मी? आदतों से आपकी क्षमताएं बढ़ेगी या कम हो जाएगी? आप मुक्तता से जीवन को जीना अनुभव कर पाओगे, या बंधन में जीना अनुभव करोगे? हम्म। मुक्तता से जीना पसंद करोगे ना, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, ये गलती हमें सुधारनी होगी। जितनी आवश्यकता है उतना ही लाड़ प्यार हो। प्यार आदतों में ना हो, तो प्यार आपके दिल में हो। आपने एक एक्स्ट्रा बच्चों को खिलाया, एक्स्ट्रा, राइट, आप वहां पे बैठे और खिलाया, तो इसका मतलब बहुत प्यार है। और आप वहां नहीं बैठे और नहीं खिलाया, तो इसका मतलब प्यार नहीं है। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नहीं है ना। सो आपने बाहर गए कहीं तो भी, और वहां से हर 1 घंटे में आपने बच्चे को फोन किया, तो आपका बहुत बड़ा प्यार है। और आपने दिन में एक बार शाम को कर लिया, बेटा कैसा है, ठीक है ना, ठीक चल रहा है ना, तो उतना फोन किया, तो आपका प्यार कम है। ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो आपकी जो आदतें हैं, एक्स्ट्रा पैम्परिंग है, उससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, ऐसा थोड़ी है। ये नेचुरल हमें आता है। जैसे देखो, हमें ऐसे लगता है ना कि बच्चा है, हमारा प्यार है, हमारे संसार की निशानी है, हमारा बच्चा है, तो हम क्या करना शुरू करते हैं पता है? उसको लगे, उसको लगे कि हम उसको प्रेम करते हैं, उसको कुछ चीज की कमी ना पड़े, ये हमारा भाव रहता है। राइट? राइट और नॉट? और हम इसी भाव में उसको ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। हाउ विल द चाइल्ड अंडरस्टूड बीइंग वांटेड? क्यों नहीं भाई, आपसे ज्यादा अच्छा जो जानता है उसको क्या चाहिए, आप एक्स्ट्रा दे देते हो ना, जिससे वो बहुत जल्द। 1 मिनट, मुझे पढ़ने दीजिए आपके कमेंट्स। वन नीड्स टू एक्सप्रेस हर लव। हाँ, प्रेम एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब, इसका मतलब डायबिटीज है, उसको और एक लड्डू खिलाना है।
इसको आप प्रेम कहेंगे? हाँ, जिसका पेट गड़बड़ है उसको और चपाती एक्स्ट्रा खिला दो, जिसको जरूरत ही नहीं है, अभी कोई पेट भर गया, लेकिन बेटा दूध भी पी ले, ये ले ग्लास मैं पकड़ती हूँ, तू टीवी देख, मैं तेरे तुझे दूध पिलाती हूँ। दिस इज व्हाट लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ लव। ये तो आपके बच्चे का गड़बड़ कर देगा। ये कौन सा प्यार है जो बच्चों को गड़बड़ कर दे, बच्चों की क्षमता ही मार दे। तो एक ग्लास ज्यादा आपने दूध पिला दिया बच्चों को रात को सोते वक्त, दैट मींस यू आर केयरिंग, मोस्ट केयरिंग वुमन, और आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो, ऐसा हो जाता है क्या? यही एक तरीका रह गया है प्यार जताने का। हम्म। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, यू कांट गिव रीजंस, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा क्या है ये आपको अच्छे से समझता है, लेकिन पता है आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर एक माँ बैठी हुई है ना। मुझे एक बात बहुत अच्छे से आप लोगों ने गौर की होगी, मैं भी आपको बता पूछता हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मुझे ईमानदारी से बताना, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा एक पार्ट मिस किया है, वो सुबह का, बच्चों को स्कूल में भेजने का और टिफिन बनाने का। एम आई राइट और नॉट? यू आर मिसिंग दैट ओनली। आपने ज्यादा बहुत कुछ मिस नहीं किया, वो एक ही पार्ट मिस किया। हाथ ऊपर करके बताना कितने लोगों ने ईमानदारी से वो चीज मिस की है ना। क्यों पता है? क्यों? वो चीज जरूरत थी, वो बात छोड़ो, जरूरत की बात नहीं करेंगे। वो चीज आपने इससे मिस की कि हर मम्मी में ये ऐसा रहता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों के लिए, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, तो मैंने बच्चों के लिए क्या किया? तो आपका वो काउंटिंग वहां से शुरू होता है कि मैं रोज सुबह उठाती हूँ, उनकी पढ़ाई लेती हूँ, उनको स्कूल भेजती हूँ, उनका टिफिन, उनका ड्रेस, उनका वो आयन करना, वो सब चीजें करना, यानी मैं बहुत बड़ी मम्मी। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या चला गया है? क्या चला गया है? एक गलत धारणा चली गई, और वो नहीं मिला आपको सुबह का, तो आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब। आप यही कह रहे हैं कब एक बार स्कूल शुरू हो जाए, वो रूटीन जो 10-10 साल से चलते आ रहा है, रूटीन जो है ना, सुबह उठो डैंग 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 डैंग, ये उसके ऊपर चिल्लाओ नहीं, वो सब आपकी आदत बन गई है। सो आई एम नॉट सेइंग कि जो आपको जरूरत नहीं है वो ना करो, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। जो एक्स्ट्रा है वो ना करो, और एक्स्ट्रा आपको पता चलता है। अब हर एग्जाम्पल देख के मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि ये एक्स्ट्रा कैसे है, ये एक्स्ट्रा कैसे है। आपको पता है, एम आई राइट और नॉट? आप सच में आपने आपसे पूछो कि जो आप ज्यादा का दे रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आता है क्या? ज्यादा का पैम्परिंग आपको समझ में आता है कि नहीं है? इतना मुझे हाथ ऊपर करके बता। आता ही है, आता ही है। एक्स्ट्रा पैम्परिंग आता ही है समझ में। सोचो थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा करते हैं, राइट। सो पहली मिस्टेक्स हमने देखी कि बच्चों में हम डाल देते हैं कि आप परिपूर्ण नहीं हो, आपको बाहर से कुछ तो करके परिपूर्ण होना है, आप में कुछ तो कमी है। दूसरी मिस्टेक, हम उनको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा। मैं एक एग्जांपल आपको एक बताता हूँ। एक कैसे आदत लगती है, कैसे हम पैम्परिंग करते हैं। एक पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, मेले में चले गए, मेले में बच्चों को लेके, और मेले में बच्चों को क्या खरीद के दिया पता है? वो प्लास्टिक की गन होती है ना, गन, AK-47 गन जैसा, वो प्लास्टिक का खिलौने की गन खरीद के दे दी। बच्चा जिद कर रहा था और इनको भी गन का शौक था, तो इन्होंने वो प्लास्टिक की गन खरीद के दी।
अब बच्चा वो गन के साथ खेल रहा है, वो गुस्सा आता है तो मम्मी के ऊपर ऐसे ऐसे करता है, ए मम्मी मार दूंगा तुझे, जी जी, पापा के ऊपर ऐसे करता है। और पापा मम्मी क्या करते हैं बताएं? देखो देखो वो कैसा करता है, देखो देखो क्या कर रहा है वो। उसको गुस्सा आया ना तो ऐसे बंदूक लेता है। बड़े आपने ऐसे देखा होगा कोई फैमिली जिनके घर जाओ तो दादा दादी या फिर वो मम्मी पापा बच्चे की तारीफ बहुत करते हैं। क्या तारीफ करते हैं पता है? उसको गुस्सा है तो थाली फेंक देता है, उसको ठीक नहीं लगा तो वो ग्लास फेंक देता है, वो पैर पटकता है, और वो रिमोट ही फेंक दिया उसने। और बड़े प्यार से बताते हैं वो, बड़े अभिमान से, हमारा बेटा ना वो देखो उसने रिमोट ही तोड़ दिया, फेंक दिया। वो बड़ा एकदम पापा के ऊपर गया है, बड़ा सनकी हो गया है, पापा के ऊपर गया है। ऐसे डायलॉग्स आपने सुने हैं कि नहीं सुने? मुझे बताना, मेरे साथ रहना और बड़ी ईमानदारी से बताना। ये डायलॉग और आपके घर में भी होता होगा ऐसे, राइट? सो कितना पैम्परिंग करना चाहिए, क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्या रखना है, सतर्क होना जरूरी, राइट? अगर आपका बच्चा खुद ही बैग उठा सकता है तो जरूरत नहीं है आप उठा के उसको उसकी स्कूल बस तक जाके छोड़ के आ जाओ, जरूरत नहीं है। नहीं तो बेटे हम क्या कहते हैं, अरे तेरी बहुत बड़ी बैग है, मैं टिफिन भी लेती हूँ, बैग भी लेती हूँ और तेरे शूज भी लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, लिफ्ट की बटन भी मैं दबाती हूँ, तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलता जा। जब ये सब काम वो कर सकता है तो वाई यू, आप क्यों की जरूरत है? आपका बच्चा कुछ साल के बाद खुद नहा सकता है ना, सो आप क्यों नहला रहे हो? खुद गीजर का पानी छोड़ सकता है ना, तो आप क्यों छोड़ के दे रहे हो? खुद अपनी थाली लेके खाना परोस सकता है, अपने लिए ले सकता है कि नहीं ले सकता है, आप क्यों दे रहे हो? हाँ, क्योंकि आपका प्यार है। लेकिन आपका प्यार आपके बच्चों को क्या कर रहा है? आदतें बना रहा है, और आदतें आपकी क्षमता को हमेशा कम करती है। क्लियर? मेरा बच्चा तो नहीं, लेकिन मैं कितने थोड़े थोड़े बचपन में मेरे दादा दादी ने लगा दी आदतें। हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी समझ में आता है तो तोड़ो, नहीं तो रखो। सो आदतें इस तरह से लगती है। क्या कहते हो? बराबर है? तो जितना आवश्यक नहीं है उतना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए है ना, मैं सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है पता है इसमें? एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम, इसका पता कब चलता है? मैंने कैंप में ये बहुत अनुभव किया है। तो वो बताते हैं कि इसको है ना गुरुजी, रात को सोते वक्त ये शॉल लगती है, ये शॉल के बगैर ये सोता नहीं, इसको मेरी याद आती है ना, तो कैंप में तो मैं नहीं रहूंगी, तो ये शॉल इसके पास रखी है, ये शॉल लपेट के सोता है। मैं उस बच्चे की शॉल निकाल लेता हूँ, बेटा बैग में रख दे, हमें सोने के लिए गद्दी की जरूरत है, नींद की जरूरत है, शॉल की जरूरत नहीं है। एक दिन बेटे को तकलीफ होती है, दूसरे दिन आराम से सोता है, तीसरे दिन आराम से सोता है। 10 दिन का कैंप करके जो वापिस आता है, मम्मी को कहता है मुझे शॉल की जरूरत नहीं सोने के लिए, मम्मी कहती बड़ी खुश हो जाती है, अरे तेरी वो आदत निकल गई। वेरी गुड, लगाई तो आप ही नहीं थी, राइट? ऐसी बहुत सारी आदतें। वो और एक आदत मैं आपको बताऊं, एक बच्चे की थी, हाँ खाने के मामले में ही थी। वो उनकी मम्मी को ये डर था कि इसको आदत लग गई, आदत तो लग गई क्या कि मम्मी खिलाए तभी वो खाना खाता था, नहीं तो वो खाना ही नहीं खाता था। और वो इतने दिन से कभी उन्होंने कैंप में भेजा नहीं। मैंने कहा तकलीफ क्या है, आपको तो कैंप में भेजना चाहिए बच्चों को, वहां तो बच्चे डेवलप होते हैं। बोले क्या करें, ये जब तक मैं नहीं रहती हूँ इसके सामने ये खाना नहीं खाता है। मैंने कहा एक काम करो, 10 दिन भेजो कैंप में, भूखा तो नहीं रहेगा, कितना दिन भूखा रहता है मैं भी देखता हूँ। मम्मी का दिल नहीं हो रहा था कैंप में भेजने, क्योंकि ये खाएगा नहीं। मैंने कहा आप छोड़ो उनको, वो खा लेगा, आराम से खा लेगा। तो उन्होंने शीतल माँ को बोल दिया, हाँ कैंप में भेजा, और शीतल माँ को क्या बोला पता है? खाना खाते वक्त है ना आप इसके साथ में बैठ जाना, थोड़ा उसके सामने खड़ा रहना, तो वो खा लेगा। शीतल माँ मुझसे भी एडवांस है साइकोलॉजी में बच्चों की।
उसने उसको कहा बेटा खाने का टाइम हो गया, वहां से डिश लेना और खाना खा लेना, सब बच्चों के साथ बैठ जाना अपनी टीम में। वो बच्चा इधर उधर देख रहा है, मम्मी नहीं है, ना तो शीतल माँ बैठी ना मम्मी बैठी। बैठा तो नहीं खाना खाने, टाइम पास किया, किसी को कुछ बोला नहीं, और कोने में जाके थोड़ा सा रोया। ठीक है, वहां तक हमारा पूरा ध्यान पक्का रहता है, हर बच्चे की तरफ ध्यान है, उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तोड़ना भी तो था। शाम का खाना खाने का समय आया, शीतल माँ ने फिर से कहा बेटा जाओ डिश लो, सबके साथ बैठ जाओ खाना खा लो। अब वो डिश लेके बैठा, वहां तक एक कदम आगे, डिश लेके आया, खाना भी लेके आया, लेकिन खाया नहीं, वहां तक पहुंच गया। ठीक है चलो, दोपहर से तो शाम की तरक्की थी, बराबर। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में फिर से वही बात, बेटा डिश लो, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना तैयार है, ब्रेकफास्ट हुआ है, हमें फिर जाना है घूमने के लिए, फिर डायरेक्ट 2 बजे हम खाना खाने वाले, बीच में कुछ मिलने वाला नहीं है। अब उसमें डिश लिया, डिश में खाना लिया, अपने फ्रेंड के साथ बैठा और आधे से ज्यादा खा लिया। तीसरे दिन उसको बोला ही नहीं हमने कुछ, सारे अपने टीम के साथ इतना घुल मिल गया, 10 दिन का पूरा कैंप खत्म हो गया। वो रोज अच्छे से खाना खाता था, पहले 2 दिन, एक दिन छोड़ा तो उसके बाद वो कभी भूखा नहीं रहा, और आदत भी टूट गई, घर में गया तो अपने आप खुद लेके खाना खाना शुरू हो गया। राइट। सो कहीं ना कहीं हमें पहले पता चल जाए एक्स्ट्रा जो दिया है वो एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। ये आदत ठीक है क्या? आपको लगता है कि आपके बच्चे की ये जीवन भर की आदत बन जाए कि कोई उसे खिलाए तभी खाएगा? क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है आपको ये जीवन भर की उसकी आदत बन जाए? नहीं लगता है ना। हाँ। अरे कोई भी बच्चा भूख लगती है तो खा लेता है, आदत कितनी देर टिकेगी? एक आध बार प्यार से आप बैठ गए, खाना खिलाया, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रेम के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका प्रेम कहीं ना कहीं बच्चों की आदत तो नहीं बन रहा है, इस बात के ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है ना? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? तो आपका प्रेम आपके बच्चे की आदत ना बने, बस प्रेम जी भर के करो, इतना करो, मजा मस्त करो, लेकिन देखना ये जरूर कि आपका प्रेम आपके बच्चे की आदत ना बन जाए, और जब आदत बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं जा पाएगा। तीसरा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने बच्चों का पूरा फोकसिंग सिस्टम इस बात में लगा दिया है कि तू कुछ करेगा तो ही इस जीवन में रह पाएगा। दिस इज द वर्स्ट थिंग, सबसे बेकार मैं कहूंगा ये पेरेंटिंग है। हम क्या कहते हैं बताएं बच्चों को, अरे मम्मी पापा कितने दिन तक तेरे काम आएंगे, तुझे अपने पैर पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना, स्कूल जा, बड़ा हो, तेरा करियर बना, तभी तुझे इस संसार में, इस जीवन में कुछ तो कुछ मिलेगा, हम कब तक काम में आएंगे तेरे? कल जाके तुझे अपना भी फ्लैट बनाना है, अपनी गाड़ी बनानी है, अपना जीवन बनाना है, खुद के पैर पे खड़ा हो जाना है। तो बच्चा शुरू से ही असुरक्षित महसूस करने लगता है इस जीवन में, बचपन से ही। राइट। डर की शुरुआत यहां से हो जाती है बच्चों में। मैं मुझे जहां तक मुझे याद है, आई थिंक मैं एक 8 या 10 साल का रहूंगा, मुझे वो अभी भी याद है जैसे का वैसा। एक दिन मैं बैठा हुआ बहुत डर रहा था, मुझे वो याद है, और डर इस बात का था कि मैं साइकिल से गिर गया था, और साइकिल बराबर चला नहीं पा रहा था, साइकिल से गिर गया था, मुझे घुटने को लग गया था, और बैठे बैठे मुझे वो गिर गया इसका डर नहीं था, मुझे डर ये आ रहा था कि मैं तो साइकिल भी नहीं चला पा रहा हूँ, लोग तो गाड़ियां चलाते, टू व्हीलर चलाते हैं, फिर कार भी चलाते हैं,
लोग तो बाहर घूमते हैं, ऑफिस जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और मैं साइकिल भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ये डर मुझे वहां, मुझे अभी भी वो जैसे के वैसे याद है कि मेरे जीवन, मेरे एक साइकिल से गिरने से मेरे अंदर ये थॉट प्रोसेस शुरू हो गया कि मैं जीवन में कभी कार चला पाऊंगा कि नहीं, मैं जीवन में कभी कुछ सही ढंग का कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर डर शुरू हो गया। बच्चों में ये डर इससे चला जाता है, आता है कि बेटा हम कब तक तेरे काम में आएंगे, हम भी तो एक दिन चले जाएंगे, तुझे तो अपना जीवन बनाना है। कभी ऐसे मत बोलना बच्चों। डर की शुरुआत होती है, वो जीवन में डरना शुरू हो जाते हैं कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। और सारा फोकस फिर बच्चों का कहाँ चला जाता है पता है? कुछ तो अपना करियर करना ही पड़ेगा, अगर करियर नहीं करूंगा तो मैं इस जीवन में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दिस इज व्हाट द सिस्टम हमने डाल दिया। जबकि हमें ये हो जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, बेटा तू तेरे जीवन में कुछ करे ना करे, मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आना चाहिए। उल्टा क्या आ रहा है कि मम्मी पापा कब तक रहेंगे, मुझे अपना करियर तो बनाना ही पड़ेगा। और बच्चा पूरा जीवन भर अपना करियर बनाने के पीछे लगा है। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहा है जीवन में। जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं, दो पैसे कमा ना लूं, तब तक मेरा जीवन असुरक्षित, और ये जीवन भर असुरक्षित भी महसूस करता है। दिस इज द थर्ड worst thing we are giving to our child. Am I right? Am I right or not? असुरक्षितता का भाव। और इससे क्या हुआ, तो बच्चे ने जो जीवन को एक खेल के रूप में देखा था, अब वो उसके लिए खेल नहीं बना। अब क्या बन गया? अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। मुझे तो 10th में पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा मेरा करियर। मुझे तो इंजीनियर डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, दो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, नहीं तो कहां से लाऊंगा, क्या होगा मेरा। एम आई राइट? इससे क्या शुरू हो गया, उसका जो प्लेफुलनेस था जीवन का, प्लेफुलनेस, वो हर चीज कैसे खेल खेल में खेलता हुआ करता था ना, वो सब लॉस्ट हो गया। और शुरू क्या हो गया? परफॉर्मेंस, जीवन का परफॉर्मेंस। और यहीं से रैट रेस शुरू हो गया बच्चों के लिए, यहीं से शुरू हो गया। तो वो खेलना भूल गया, और जीवन में कुछ तो परफॉर्म करना है, तभी मैं इस जीवन में टिक पाऊंगा, खड़ा रह पाऊंगा, अदरवाइज मेरा इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं। गड़बड़ शुरू हो गई। राइट? आपके बच्चों की हैबिट्स को भी आपने कैसे रूपांतरित किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे गलत बात क्या हुई समझो, आपके बच्चा ट्रेकिंग को चला गया, ट्रेकिंग को, आपको भी पता नहीं था कि उसको ट्रेकिंग पसंद है, लेकिन एक बार चला गया और उसको बहुत पसंद आ गया, दूसरी बार चला गया। तो भी धीरे धीरे आपने उसको क्या कहना शुरू कर दिया पता है? बेटा देख, अगर ट्रेकिंग में करियर करना है ना, तो तुझे बहुत बड़े बड़े गढ़, एवरेस्ट तक जाना है ना तुझे। अब आपने उसी को पकड़ लिया, उसकी जो हैबिट थी, आनंद था उसको ट्रेकिंग का, उसको आपने पकड़ के क्या बोल दिया पता है? माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तुझे, इसको बहुत अच्छा लगता है ट्रेकिंग, और उस ट्रेकिंग को ही तू करियर बना ले। और वो बेचारा उसी को करियर बनाने के पीछे लग जाता है, फिर रोते रोते सही सारी ट्रेकिंग करता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ जाता है। जो कि शुरू में किस तरह से शुरू किया था उसने ट्रेकिंग को? प्लेफुलनेस, वो तो खेलता, उसकी हैबिट थी, अच्छा लगा था उसको, लेकिन वो आपने बोझ बना दिया। समझो आपका बच्चा कैसी वो अच्छा बजा रहा है, राइट? और अच्छा बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है, तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं। बेटा एक काम कर, तुझे मैं किसके पास भेज दूं? हाँ, कोई पता है आपको कैसे उसका कोचिंग क्लास लगवा देती हूँ। वो रोज 12 घंटे तेरी तालीम लेगा, और तू अच्छे से कैसियो मास्टर बन जाए, इसी में करियर कर ले। तो हर चीज बच्चे की हैबिट्स भी, जो उसको पसंद है वो भी। एक आध बार आपके बच्चे ने भेल बना दी घर पे, अच्छी बना दी। एक आध बार आप नहीं थे, उसने कुछ खाना बना दिया,
आपने उसको लगा दिया काम पे, बेस्ट शेफ, तू शेफ बन जा, आजकल वहां पे भी करियर है। तो खेल के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उसको, आपने हर चीज को करियर में कन्वर्ट कर दिया। राइट, फोटोग्राफी का शौक है आपके बच्चों को, एक आध बार कैमरा लिया, थोड़ा फोटो निकाला, अच्छा निकाल दिया, आपने उसके दिमाग में डाल दिया यू तू बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, तो उसके लिए कैमरा खरीद के ला दिया, और उसकी जो हॉबी थी उसको हमने करियर में चेंज कर दिया। हॉबी हॉबी तक सीमित रहे, ठीक है, लेकिन हॉबी को जब आप कहते हो ना उसके सर पे बैठ के इसी को करियर बना ले, अभी मैं तुझे अच्छा फोटोग्राफर के पास भेजती हूँ, इसी से पैसा कमा लेना, इट बिकम्स वेरी डेंजरस। खेल को रैट रेस बना दिया। राइट, सब कुछ करियर से जाके हमने जोड़ दिया। बराबर है कि नहीं है? स्कूल, एजुकेशन, घर से लेके हर कोई क्या कर रहा है, करियर कैसा करना है, करियर कैसे करना है, इस जीवन में तुमको खड़े कैसे रहना है, यही सिखा रहे हैं। लेकिन डर ये डाल दिया कि मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो मैं गया काम से, और इसीलिए रोते रोते से ही हम जीवन भर इस जीवन में खड़े होने की भागदौड़ में लगे हुए हैं, शादी के बाद भी, बड़े हुए तब भी, और हम इसी व्यवस्था में हैं कि कुछ भी करके इस जीवन में हम अपना अस्तित्व बना ले। तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ बनाएगा तो भी अस्तित्व बनेगा, ये हमने डाल दिया। राइट, आप एक और चीज यहां से प्रेम की सुरक्षितता देने की बजाय, मतलब मैंने जब भी जैसे कहा ना कि उसको ये होना चाहिए कि बेटा तुझे जो भी ठीक लगे जीवन में मैं मार्गदर्शन करूंगा, उस हिसाब से तुझे जो भी ठीक लगे वो कर। तुझे इस जीवन में कुछ भी ना करे, तू किसी भी लायक ना बने, तो भी मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करना, ये देने की जरूरत है ना। तू जीवन में कुछ भी ना करे तो भी मैं तेरे साथ, चिंता मत कर, आई एम विथ यू। राइट ना, ये भरोसा देने की जरूरत है, उसकी बजाय हम उल्टा कर देते हैं, उनको असुरक्षित महसूस करवा देते हैं। प्रेम का पार्ट कहीं ना कहीं हम सुखा देते हैं। आप ये कह रहे हो ना जब भी कि हमारा प्रेम है, प्रेम है, मैं ये पूछता हूँ, क्या आपके बच्चे अभी जिनको अनुभव होगा वो बता पाएंगे, क्या आपके बच्चों का प्रेम, बच्चों के ऊपर का प्रेम, क्या बच्चे 10-12 साल के होते हैं तभी तक होता है, उसके बाद प्रेम नहीं होता है? हाँ, उसके बाद तो कभी आप बच्चों को पास में नहीं लेते हो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कब तक करते हो? 9-10 साल का। उसके बाद तो बच्चा बोझ बनने लगता है, ये तो इसकी आदत ये लग गई, उसकी आदत वो लग गई, बाद में 25 साल का बच्चा तो आपके लिए सरदर्द बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? उसके बाद प्रेम कहाँ चला जाता है आपका फिर? हाँ, सो सी, इस बात को ध्यान में रखना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि हर चीज को हम बच्चे के करियर के साथ और रैट रेस के साथ जोड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। इज द वर्स्ट थिंग वी आर डूइंग विथ अवर चाइल्ड। राइट, तीसरा, चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, हम जब भी बच्चों की तारीफ करते हैं या फिर बच्चों को दोष देते हैं, तब हम बच्चों को दोष देते हैं, उनकी आदतों को नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, इसे समझिएगा। से हम क्या कहते हैं कि समझो आपके बच्चे ने अच्छे से किताबें रखी, अपनी बैग प्रॉपर रख दी, है ना, तो हम किसकी तारीफ करते हैं पता है? गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, है ना। जबकि तारीफ किस चीज की होनी चाहिए थी? वो जो आदत है ना उसकी। बेटा आप जो बैग बहुत अच्छे से संभाल के रखते हो ना आपकी चीजें, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। राइट,
सो आप गुड बॉय या बैड बॉय में डाल देते हो ना। जैसे हम इसमें भी ट्रीटमेंट कैसे देते हैं ना बच्चों को, बताओ। अगर आपके बच्चे की कोई गलत आदत है तो हम उसको कहते हैं यू आर बैड बॉय। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि तेरी वो आदत गलत है, तू गलत नहीं। यू आर प्योर सोल, आपकी वो आदत ठीक नहीं। एम आई राइट? उसकी जगह हम कहते हैं यू आर बैड बॉय। मतलब वो अपने आप को उस आदत से के साथ बैड कहना शुरू हो जाता है, गुड और बैड। एक्चुअली होना ये है, हम जीवन भर बच्चों के आदतों के साथ जो डीलिंग करते हैं, हम बच्चों के साथ नहीं करते। ये ध्यान में रखना कि आप अगर अपने बच्चों को आप नई आदत डाल रहे हो या फिर उनकी परवरिश कर रहे हो, तो आपका बच्चा कहीं गलत और सही नहीं होता है, उसकी आदतें सही और गलत होती है। बच्चा तो ठीक ही होता है, वो तो परिपूर्ण ही होता है। एम आई राइट? क्रिटिसाइज हिज एक्शन। अगर नाम रखना है तो उसके एक्शन को रखो, बच्चे को नहीं। उसको अगर बताना है तो उसकी आदतों के बारे में बताओ, उसके बारे में नहीं। समझ रहे हैं? उसके साथ अगर डील करना है तो आप ये समझ के डील करना कि आपके बच्चा में कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी आदत में गड़बड़। तो आप आदतों के साथ डील करो, बच्चे के साथ नहीं। आप जो भी करना है उसकी आदतों के साथ करो, उसके साथ नहीं। हम गलत कर देते, हम बच्चे को नाम रखते हैं, तू ऐसा ही है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। व्हाट इज दिस? ये बोलते कि नहीं बोलते? तो ये उसकी आदत, तेरी ये आदत खराब है बेटा, ये आदत को सुधार दे, तू तो मस्त है। यू आर एब्सोल्युटली ओके बेटा, सिर्फ दिस हैबिट यू हैव टू चेंज। सिंपल है ना? राइट? हम देखो बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, सो कभी भी, अब आप मुझे कहोगे कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रामाणिक सत्यता से बताना कि बहुत बार बच्चों के ऊपर गुस्सा करने का मजा आप लेते हो। एम आई राइट और नॉट? जानबूझ के टीजिंग करके जोर से एक लगाऊंगा, समझ में नहीं आता है तुझे? कैसा गधे जैसा काम करते थे, गधा बन गए हो सब लोग, तुम लोग एक्स्ट्रा। हमें मजा आता है सम टाइम। मुझे बताना कितने पेरेंट प्रामाणिकता से इस बात को मानते हैं कि बच्चों के ऊपर चिल्लाने का भी आप मजा लेते हो। मतलब किसी कोई मिला नहीं, ये कहाँ होता है, कब होता है पता है? ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन स्त्रियों को, जिन महिलाओं को या जिन पतियों को घर में कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे फैमिलीज होती है ना, जॉइंट फैमिलीज, जहां मम्मी महिलाओं को कुछ बोलने की, ज्यादा आवाज उठा करने की इजाजत नहीं होती है ना? उनकी सारी भावनाओं को दबा के दबाए दबाए रखा जाता है। वो कहाँ निकालती है? वो बच्चों के ऊपर निकालती है, और वो गुस्से का मजा लेती है, बच्चों के अपमान करने का मजा लेती है। दिस इज द वर्स्ट थिंग वी आर डूइंग विद अवर चाइल्ड, यू नो। सो डील विथ हिज हैबिट, नॉट विथ योर चाइल्ड। आपका बच्चा तो प्योर है, उसकी आदतें खराब है, ठीक है, आदतों के ऊपर काम करो, बच्चा तो ओके है। राइट? सो देर इज नथिंग लाइक गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। हो सकता है गुड हैबिट बैड हैबिट हो सकती है, लेकिन गुड बच्चा और बैड बच्चा ये नहीं हो सकता है। बच्चा बच्चा ही होता है। क्लियर ना? डिसिप्लिन, अगर आपको बच्चे को डिसिप्लिन लगाना है तो ये देखना कि आप उसकी आदतों को, आपके उसके विचारों को, उसकी क्या कहते हैं, बिहेवियर को, उसे आप डिसिप्लिन दे रहे हो, बच्चे को नहीं। क्लियर ना? सो डांटने का मजा मत लेना बच्चों के साथ। अगर आपको बच्चों को डांटने में मजा आ रहा है, अपने आप को पूछना सही ढंग से कि अगर डांटने में मजा आ रहा है, देन यू हैव टू स्टॉप इट। कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ गलत कर रहे होगे। कुछ नहीं मिला तो बच्चे तो मिल ही जाते हैं, बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ चिड़चिड़ निकालते हो ना,
पति की चिड़चिड़ कहाँ आती है? बच्चों के ऊपर। और अच्छा लगता है फिर, क्योंकि भड़ास निकलती है सारी की सारी, और सारा आपका डिस्टर्बेंस उनके ऊपर आ जाता है। दिस इज द वर्स्ट थिंग, डोंट डू दिस। ओके, एंड देन लास्ट थिंग, जो हम नहीं है वो बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग अगेन। बच्चों को हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, और पिताजी कभी 8-9 बजे के पहले उठे हुए देखे ही नहीं बच्चों ने। रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तब हमारी सेहत बनती है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पिताजी ने कभी एक्सरसाइज और योगा सब कुछ करते हुए मैंने देखा ही नहीं। अब ये आप बच्चों को बता रहे हो, बच्चों को हम बताते हैं थाली में जितना दिया पूरा खाना है बेटा, पूरा खाना चाहिए। और पिताजी है कि बस नखरे शुरू है पिताजी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये छूटा रख दिया, ये छूटा रख दिया। लेकिन बच्चों से क्या चाहते हैं? थाली पूरा साफ करना है बेटा, गुस्सा नहीं होना। और पिताजी तो रोज मम्मी के ऊपर, और मम्मी तो रोज पिताजी के ऊपर गुस्सा ही गुस्सा होती है। बच्चे देखते हैं आपको। हाँ, टीवी कम देखो बेटा, मोबाइल पे कितना गेम खेलते हुए बैठा है। बच्चा बोलता है मम्मी मैं तो गेम खेल रहा हूँ, लेकिन आप तो दिन भर व्हाट्सएप पे बैठे हो। अभी मैं बच्चा हूं, मैं तो कम से कम गेम ही खेल रहा हूँ, आप तो दिन भर व्हाट्सएप पे बैठी हुई है। सो टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, राइट। हम जो नहीं है वो बच्चों को बनाने की कोशिश कभी मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें क्या होता है पता है? इसमें बच्चे आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। दे डिसरिस्पेक्ट यू। वो कभी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बाहर बाहर करेंगे, आपकी मम्मी है पापा है, अभी क्या करेंगे, बच्चे हैं तो। लेकिन वो कभी भी आपका रिस्पेक्ट अंदर से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, हमसे करवा के लेते हैं बस। और इससे गलत क्या जाता है पता है? जीवन तो नाटक है, ऐसे ही होता है। जो हम बोलना है वो करना नहीं होता है, सिर्फ बोलना होता है। और वो भी अपने बच्चों के साथ वही करते हैं। वो भी जब शादी हो जाती है तो वो भी वही करते हैं। बोलना होता है अलग और करना होता है अलग, तो जीवन नौटंकी बन जाता है उनके लिए। तो प्रेम नाटक बन जाता है, हर चीज नाटक बन जाती है जीवन में, राइट। सो डोंट डू दैट। आप जो हो, आप अगर चाहते हो आपका बच्चा सुबह उठे, तो आप पहले उठना शुरू करो, एंड देन यू हैव राइट। तभी आपको अधिकार है कि बच्चों को बोलने का बेटा सुबह उठना चाहिए। आप जितने हैं उतने ही आपके बच्चे हो पाएंगे। उससे ज्यादा जो आप होने के लिए उनको बोलेंगे, वहां से वो आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे, आपका सम्मान निकल जाएगा। आप झूठे हो, ये उनके अंदर पक्का चला जाएगा, राइट। और उनके ऊपर ये अन्याय हो रहा है, ये भी अंदर आएगा। ये 5 मिस्टेक्स जीवन भर आपके बच्चों का करियर बनाती है। मिस्टेक्स तो बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं पेरेंटिंग में, लेकिन मैं कहता हूँ ये 5 मैंने जो बताई है, ये आपके बच्चे के जीवन को 1 दिन या 2 दिन नहीं, पूरे जीवन भर का परिणाम करती है। उसका व्यक्तिमत्व बनता है, उसका कैरेक्टर बनता है इन गलतियों से। तो थोड़ा इसमें सुधार की आवश्यकता। अब आपको गलतियां समझ में आ गई, हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस, ये नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा। अभी आपसे भी सुनना चाहूंगा इसी टॉपिक के बारे में। मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? सर तुमचा आवाज येत नाहीये, तुमचं माइक म्यूट आहे। अब आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मुझसे, लेकिन एक बार में एक ही लोग बात करें।
बताएं। बोलिए विनीता जी। जय गुरुदेव सर। जय आपने जो गुरुदेव। पॉइंट्स बताए वो सारे ठीक है, मतलब वी कैन रिलेट, लेकिन एक जो आपने कहा कि एज ए पेरेंट हम कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं कि बच्चे की स्पेशलिटी या उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो जो हॉबी को ही करियर बना ले तो मुझे लगता है उसमें गलत नहीं है। हाँ, आप उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं तुझे यही करना ही है, पर अगर उसका इंटरेस्ट वहां पे है तो उसको डेवलप करने में कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर बोझ बना दे उसके ऊपर, वहीं पे गड़बड़। वो अपने आप उसमें चला जाए, आप अपॉर्चुनिटी दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि ये चीज वो ठीक कर रहा है, तो यू गिव अपॉर्चुनिटी, डोंट फोर्स इट। हम गलती यहीं पे करते हैं ना, हम वो चाहते हैं कि वहीं से उसका करियर बन जाए, राइट ना। बट तो वो जिस शायद शायद एक आध बार मुझे ट्रेकिंग अच्छा लगे, 2 बार मुझे ट्रेकिंग अच्छा लगे, या फिर मुझे ट्रेकिंग अच्छा लगे, लेकिन वो करियर के लिए नहीं, तो मुझे खेलने के लिए स्पेस तो चाहिए ना। मुझे अपने जीवन की स्पेस चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है इन चीजों से। और हर स्पेस को अगर हम करियर बना दे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी ना। सो डोंट फोर्स हिम। आप देखो, आप दूर से ऑब्जर्व करो कि क्या ठीक रहेगा, उस दिशा से मार्गदर्शन करो। लेकिन बिठा ही दिया, आप तुझे अच्छे से अच्छे ट्रेकर से मैं क्या करवाऊंगा, माउंट एवरेस्ट चढ़वाऊंगा। सो दिस बिकम समथिंग एल्स, राइट ना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? जी, आपका माइक चालू है, आप बोलिए, नहीं तो माइक बंद कर दीजिए ना। किसी को कुछ पूछना है? दैट इज क्लियर। सो हाँ, श्रवण जाधव। बताइए। हाँ सर, तो